पुनः सबों को जोहार। मेरा आप लोगों को यही कहना और बताना है कि मैं सरकारी पद से ही रिटायर हुआ हूँ और बहुत सारे नियम कानून कलेक्टर एसपी के साथ रह के ही काम किया है मैंने, हमारे खासकर आदिवासी लोगों के लिए, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो आज हमको जानने की जरूरत है और अपना जमीन बचाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम लोग अपना जमीन नहीं बचाएंगे आदिवासी कहलाने का कहीं कोई हमारे समाज नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है। ऐसी स्थिति में देखिए, जैसे बात आ रही है का जमीन बचाने की, तो हमको जमीन बचाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमारे जमीन को दूसरे लोगों के ऊपर हस्तांतरण किया जा रहा है, हम ही लोगों के द्वारा नहीं जानने की वजह से। और क्यों नहीं जान रहे हैं? हम तो विश्वास करें आदमी को, दाया बाया वोट देके ना आदमी को हमारे लड़ने के लिए भेजे, क्या आज आया है? नहीं आया है। भाजपा सरकार है, भाजपा के लोग कुछ आए हैं? कांग्रेस विरोध में बैठा है, कोई आया है? तो क्यों हो रहा है भाई? इतना बड़ा हम सरकार बनाते हैं, क्यों हो रहा है? क्योंकि आज तक अपना अधिकार नहीं जाने हैं ना। और हमारा अधिकार क्या है पहले बता दे रहा, सुन लीजिए। हमारा अधिकार ये है ना, हमारा अधिकार ये है कि इस देश में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सबसे ज्यादा अधिकार आदिवासियों का है। और हमारे आदिवासी कानून में भारत का कानून जो सामान्य कानून है वो हमारे नहीं चलने वाला है और नहीं चलने के लिए है। इसीलिए ग्राम सभा से हम लोगों से प्रस्ताव पारित कराया जाता है 5वीं सूची में, यहाँ खदान खोलेंगे वहाँ खोलेंगे, और हम लोग सरपंच चुने हैं ना, अनजाने में चुने हैं, बता दे रहा हूँ, मान लीजिए अनजाने में चुने हैं, इसलिए सरपंच को नियुक्त करा के कराए जा रहे हैं। और यहाँ बता दे रहा हूँ इसलिए कि जो व्यवस्था है आज, तो हमको कहना है, बताना है कि संवैधानिक व्यवस्था को हमको लागू करना है, चलाना है। ये जो राज्य का व्यवस्था है ये हमारे लिए अवैध है, असंवैधानिक है। और क्या है 5वीं सूची में? प्रशासन और नियंत्रण करने का अधिकार केवल और केवल आदिवासियों की है। हम सबका बढ़िया से सुन लीजिएगा आप लोग, इसका अधिकार है केवल और केवल आदिवासियों का अधिकार है, ठीक है जी। लेकिन एक चीज बता दे, आज एक कांग्रेसी विधायक है, कांग्रेसी विधायक है, तो कांग्रेस आदिवासी है? चिंता करिए ना, सोचिए, कांग्रेस आदिवासी है? भाजपा आदिवासी है? नहीं है ना। तो आपके लिए काम करेगा? नहीं करेगा, कभी जीवन में नहीं करेगा। 70 साल हो गए इसीलिए, है ना। वो तो मजबूरी में आज आ गया, नहीं तो मेरा भीतर काम करता था, मैं नौकरी में रहते हुए काम कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि डर इसलिए लगता है कि हमारा समाज विसंगठित का विखंडित है, अभी भी संगठन हो रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में मैंने जो कहा, प्रशासन और नियंत्रण करने का अधिकार केवल और केवल, और इसलिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, यहाँ पे जो पुलिस थाना है, एसडीएम थाना लोग हैं, हमारी अनुमति से थाना खुला है, आदिवासियों की अनुमति से थाना खुला है, आदिवासियों के, है ना, अनुमति से एसडीएम कार्यालय खुला है, अनुमति हमारे अनुमति से सब कार्यालय खुले हैं। तो किसके लिए काम करने के लिए? आदिवासियों के लिए, हमारे लिए काम करने के लिए, हमारे आदेश के तहत में काम करने के लिए। यही 5वीं सूची ये आज हमको जानने की जरूरत है। इसलिए आज जो हम लोग लिख के देंगे ना, वो तो हम लोग लिख के देंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग बोल के देखेंगे अपनी बोली में। जैसे हमारी बोली क्या है, मैं कुड़ुक बोलता हूँ, हमारे तो सादरी बोलता है। हिंदी तो हमने सीखा है ना, अंग्रेजी भी हमने सीखा है, लेकिन माँ के गर्भ से हम लोग जो निकलते हैं सामान्य बातें हमारी बोली में निकलते हैं। तो इसके संरक्षण कौन करेगा? हम लोग करेंगे। नियम है उनको करने का, हमारी हमारे
हमको संरक्षण देने के लिए संविधान बना है, हमारे संरक्षण के लिए विभाग बना है, क्योंकि आदिवासी पढ़े लिखे नहीं है, कमजोर तबके के हैं, ताकि सुरक्षा हो सको। इसलिए जितने भी पुलिस थाना न्यायालय बना है, ठीक है ना, हमारी सुरक्षा के लिए। यही 19 में बोलता है स्वतंत्रता का नियम है ना, जिसमें हमारी वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, जो भी बोलेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसका सुरक्षा व्यवस्था करना उनका जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ एक चीज है, जब हमारे शब्दों में इतनी ताकत है, ठीक है ना, हमारे शब्दों में इतनी ताकत है, यही मेरा निवेदन है आपसे। जब शब्द में इतना ताकत है, जब तक आवश्यकता ना होगी ये चीज नहीं उठाते, ठीक है ना, ये चीज नहीं उठे हैं, क्योंकि हम सब क्या है, मानव है। और क्या करने हैं, जैसे किसी को भी हम लोग को गुमराह करके भेजा जा रहा है कोई काम करने के लिए, हमारे बीच में हमारे आदमी को गुमराह करके भेजेंगे उनके लिए काम कराने के लिए, बेचारा नहीं जानता है। तो मेरा कहना है कि जब तक आप इस रहस्य इस व्यवस्था को नहीं जान जाएंगे, तब तक हाथ नहीं, ठीक है, क्योंकि संविधान ही हमारा सर्वोच्च ताकत है, हमारी शब्द शक्ति सर्वोच्च ताकत है, ठीक है ना। जैसे आज घटना घट गई है, लोग आ गए हैं, वो बेचारे नहीं जानते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन सरकार ने उनको मोहरा बना के भेजा है। इसलिए मेरा कहना है कि पत्ती और डाली को तोड़ने के सिवा पेड़ को ही तोड़ डालो। इसलिए हम लोग को पत्ती से लड़ाई नहीं करना है, डाली से लड़ाई नहीं करना है। जिन्होंने भी सोना क्या खदान का आवंटन किया है, सबसे ज्यादा उनकी गलती है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आज हमारे समुदाय में हम ही लोगों को उपयोग किया जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए सरपंच जो कहेगा, एसडीएम साहब ने जो कहा देंगे, जिला प्रशासन जो कहेंगे, सरपंच की बात मानना पड़ता है। लेकिन हम कभी ये व्याख्या नहीं करते सरपंच भाई से भला क्या होने वाला है। अडाव मुँह बोल देगा कि भैया हर महीने इतना मिलेगा, और कितना मिलेगा उधर हम दौड़ते हैं जाल में फंसने के लिए। जैसे अभी अटल आवास और प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं ना, हम लोग दौड़े हैं, वो क्या है, धंधा है। और पैसा किसका, इसको जान लो। सरकार बोलती है हमारा पैसा है ना, सरकार का पैसा बोलता है ना, वो तो सरकार का पैसा नहीं है, हमारे आदिवासी मत का पैसा है। इसको जानिए पहले आप लोग। जो हल्ला कर रहा है उसको बुला के लाइए तो ये व्यवस्था आज हमको करने की जरूरत है। इसलिए पत्ती डाली से लड़ने के सिवा मूल पेड़ से लड़ना है, ताकि जड़ से ही उखड़ जाए। उसके बाद में हम लोग शांति प्रिय, क्योंकि आदिवासी शांति प्रिय रहा 78 साल से, इसी का खामियाजा आज भुगत रहे हैं। लेकिन आज पढ़े लिखे हैं ना, आज पढ़े लिखे हैं, तो हम लोगों को उन्हीं का संविधान पढ़ना है, क्योंकि आदिवासी नहीं लिखा है संविधान में। संविधान आदिवासी नहीं लिखा है, गैर आदिवासी गैर लोग लिखे हैं, गैर लोग लिखे हैं। इसलिए उन्हीं के संविधान, उन्हीं के व्यवस्था से उनके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे, समुदाय करेंगे, यही कहना था। धन्यवाद।